अभी कॉमरेड स्वीता है, प्रदेश अध्यक्ष है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की। आज की जो ये 15वीं जनरल कॉन्फ्रेंस है, करनाल डिवीज़न उत्तरीय क्षेत्र इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, इस संगठन की जो स्थापना हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस में जो है मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची है। अभी जो है अपने विचार प्रकट करेंगी, संबोधन देंगी। साथियों, कॉमरेड सविता जी स्टूडेंट लाइफ से ही संघर्षों से जुड़ गई और आपको सुन के जब ये 2002 में केयू में अपनी एमएससी, शी इज़ एमएससी एंड एमफिल इन मैथमेटिक्स, और जब ये अपनी एमएससी या एमफिल के दौर में थी तो वहाँ पे एक फीस वृद्धि के लिए बहुत बड़ा संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में ये इन्होंने वो संघर्ष जीता भी और उस संघर्ष में ये जेल तक गई। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट लाइफ से इनकी एक संघर्षशीलता शुरू हुई। साथियों, इनका जो बैकग्राउंड है या क्वालिफिकेशन है, फिर इन्होंने एज लेक्चरर पानीपत में ज्वाइन किया और वहाँ पे भी लेकिन जज्बा तो वही उसका ही है, समाज सेवा का। तो इन्होंने वहीं पे महिला संगठित की। काफ़ी लंबे समय से आप लोग बैठे हैं, लेकिन कुछ बातें आपके बीच में मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि साथी पुष्पलता ने बताया कि हमारा जो संगठन है जनवादी महिला समिति, ये देश का महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन है और 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं इस संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं। और वो महिलाएं कोई एक तबका नहीं है, हर तबके की महिला, चाहे वो घर में काम करने वाली महिला है, चाहे मजदूर महिला है या कर्मचारी महिला है, हर तरह की महिलाएं हमारे संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब भी इस संगठन के साथ जुड़ें, इसकी सदस्यता आप भी लें, क्योंकि ये जो संगठन है ये उन महिलाओं ने खड़ा किया था जिन्होंने देश की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया। अभी मेरे से पहले कई साथियों ने बोला कि 15 अगस्त जो अभी गया है, 75 साल पूरे हुए हैं देश की आज़ादी के, और इन 75 सालों में जो सपने हमारे उस समय के शहीद जो हुए आज़ादी के आंदोलन के दौरान, और जिन महिलाओं पुरुषों ने संघर्ष किया देश को आज़ाद करवाने के लिए, क्या वो सपने आज भी पूरे हुए हैं? ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। बहुत सारे साथियों ने मेरे से पहले बातचीत रखी है और उन्होंने बताया है कि हमारे क्या सपने थे, हमारे जो शहीद हुए उनके क्या सपने थे। साथियों ने बताया कि जो महिलाएं देश को आज़ाद करवाने में लगी हुई थी, बहुत सारी महिलाओं के नाम तो हमारे सामने आए ही नहीं हैं, क्योंकि जो आज़ादी के आंदोलन का इतिहास भी लिखा गया है, वो इतिहास जो है वो पुरुषों के द्वारा लिखा गया इतिहास है और उसमें महिलाओं के नाम अगर इक्का दुक्का हमारे सामने आते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम हम सभी जानते हैं, कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम भी हम जानते हैं, कुछ और महिलाएं, सरोजनी नायडू का नाम हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी अनगिनत ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया और उनका नाम कहीं नहीं आया। हरियाणा की भी असंख्य महिलाएं थी। करनाल के बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे 1857 का संघर्ष लड़ा गया। बड़ा गांव आपके नज़दीकी है, सोनीपत का लिबासपुर गांव। आपको जानकारी शायद होगी कि उद्यमी राम जो वहाँ पे उस समय पे शहीद हुए थे, उनको अंग्रेजों ने एक पीपल का पेड़ है वहाँ पे, उससे टांग दिया था और वो 35 दिन तक किले गाड़ के उनको टांग दिया था और 35 दिन तक वो टंगे रहे और 35 दिन बाद वो शहादत को प्राप्त हुए।
लेकिन उनके साथ उनकी पत्नी को भी इसी तरीके से टांग दिया गया था। उनका नाम था लक्ष्मी, उनका नाम शायद कोई नहीं जानता। वो भी 23 दिन बाद शहीद हुई थी इसी तरीके से। तो हमें अपने उन शहादत देने वाले हमारे महिला पुरुषों को याद करने की आवश्यकता है आज इस समय पे, और उनके जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए जी जान से जुटने की आवश्यकता है। ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी। साथियों, अभी आप देखिए कि जो 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने नारी सम्मान की बात की। और उसी दिन जो बिल्किस बानो, जिसका आपकी रिपोर्ट में भी जिक्र है, उसने जो संघर्ष लड़ा और अपराधियों को सजाएं दिलवाई, उनको भी उसी दिन छोड़ दिया गया। उनको फूल मालाएं पहनाई, मिठाई खिलाई गई और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में 27% की वृद्धि हुई है और हर एक मिनट में 49 महिलाओं के साथ अपराध होते हैं और हर एक दिन 86 महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। ये कोई छोटी घटनाएं नहीं है। अभी मैं आपके यहाँ पे बैठी हूँ जितनी देर से, 3 घटनाएं मेरे पास अभी फोन पे रिपोर्ट हुई है। मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगी। गुड़गांव में एक उड़ीसा से आई हुई आदिवासी महिला जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे काम करती थी, कल उसका रेप करके हत्या कर दी गई। अभी टोहाना से एक मसला आया। टोहाना में एक महिला जो मायके से ससुराल जा रही थी, रोहतक से टोहाना, उसके साथ ट्रेन के अंदर छेड़खानी की गई और जब उसने विरोध किया तो उसको ट्रेन से नीचे फेंक दिया, उसकी मौत हो गई। ये अभी फोन हमारे पास आए हैं, ये 2 घटनाएं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि राजनीति अगर इसी तरीके से संरक्षण देगी तो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, विशेष तौर पे जो दलित और अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनके खिलाफ अपराध बढ़ेंगे। आप ये देखिए कि पिछले दिनों जो भाषणबाजियां हुई हैं, जो बयान दिए जाते हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से, वो किस तरह के हैं कि मुस्लिम महिलाओं को कब्रों से निकाल के उनके साथ बलात्कार करो। ये इस तरह के घटिया स्तर के बयान उनकी मानसिकता को दिखाते हैं। वो ये कहते हैं कि महिलाएं जो हैं उनका काम सिर्फ बच्चे पैदा करने का है, वो घर पे बैठे और बच्चे पैदा करें। जो हैं वो बराबर की इंसान नहीं है। क्या उनको रोजगार की आवश्यकता नहीं है? क्या उनको रोजगार के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए? इसका अर्थ क्या है कि जो इस समय पे देश के अंदर सत्ता में जो लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या है कि महिलाएं जो हैं वो वापस अपने घरों की 4 दीवारी की तरफ जाएं, अपनी 4 दीवारी में बंद रहें। उनका काम है सिर्फ बच्चे पैदा करना और देश के लिए बलशाली पुत्र पैदा करना, विशेष तौर पे मैं कहना चाहूंगी, और जो हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और हो सकता है हम जितने यहाँ पे बैठे हैं, हमारा सबका धर्म हिंदू हो और हमें ये बहुत अच्छा लगे कि इसमें क्या गलत है, हिंदू राष्ट्र ही तो बनाया जा रहा है, हमें क्या तकलीफ है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारे से पहले एक साथी भी बोल रहे थे कि हिंदू राष्ट्र जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया था, लेकिन अब इस समय पे देश को एक धार्मिक देश बनाने की दिशा में बढ़ाया जा रहा है। तो आप ये समझिए कि जो पाकिस्तान, जो उस समय पे जिसने अपने आप को एक धार्मिक राष्ट्र घोषित कर दिया था, उसके क्या हालात हैं, महिलाओं के वहां पे क्या हालात हैं, और जो दूसरे और जो कंट्रीज हैं जो धार्मिक
आधार पे जो बने हुए हैं उनमें महिलाओं के क्या हालात हैं, ये हमें एक बार देखने की समझने की आवश्यकता है। और यहाँ पे भी अगर ये होता है तो हमारे साथ क्या हालात होंगे, ये हमें देखने की समझने की आवश्यकता है। अभी हमारे साथियों ने कईयों ने बोला, मनुवाद का, मनुस्मृति का नाम लिया। हम भी बहुत बार ये बोलते हैं। अभी एक स्लोगन कई साथी बोल के गए कि जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी हमारी जो एक जज है हाई कोर्ट की, उन्होंने भी पिछले दिनों ये बयान दिया। साथ साथ उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारे देश की बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में मनुस्मृति जैसा एक ग्रंथ है। आप ये समझिए कि संविधान को खत्म करके मनुस्मृति के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं। और मनुस्मृति में महिलाओं और दलितों का जो पायदान है वो बिल्कुल निचला है, जित दूध दही का खाना। इसका अर्थ क्या है कि हरा भरा हरियाणा है, आर्थिक रूप से हम संपन्न हैं, लेकिन उस संपन्न राज्य के अंदर अगर भूखमरी के कारण मौत होती है तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। क्यों मौत हुई? क्योंकि वो माँ जो है वो बीमार है और राशन डिपो से राशन इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उसको वो जाके अंगूठा नहीं लगा सकती, और पिता जो है वो उनको छोड़ के चले गए हैं, और बच्चियों को कोई खाना देने वाला नहीं था, इसलिए दोनों बच्चियों का जब पोस्टमार्टम हुआ उनके पेट से ईंट रोड़े मिले। ऐसे हालात हमारे देश के अंदर हैं। साथियों, अभी आपने सुना कॉमरेड सविता जी को। साथियों के भी 365 नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।